हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता क्या है? जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो उस जो ड्रग होती है वो हमें कोई भी जैसे डिसीज है उसको ट्रीट करने के लिए हम कोई भी ड्रग लेते हैं। तो जो ड्रग है वो कोई ना कोई जो है वो एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी में कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हमारी बॉडी में करती है, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जैसे हमने कोई ड्रग ली, अब जैसे डायबिटीज हो जाती है किसी को, तो हम डायबिटीज में हम ड्रग्स देते हैं। अगर जब हम किसी को डायबिटीज में ड्रग दे रहे हैं और उससे डायबिटीज जो है वो लेवल कम हो रहा है, लेकिन वो किसी न किसी अनदर ऑर्गन को डैमेज कर रही है या फिर किसी न किसी ऑर्गन के ऊपर कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट शो कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कोई भी ड्रग जो है वो उसका कोई ना कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता ही है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। ये सारी जो है वो हम स्टडी करते हैं जब भी हम लोग कोई ड्रग डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो इसकी स्टडी करते हैं कि कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं आ रहा है जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसके हमारे ऑब्जेक्टिव हैं डेफिनेशंस ऑफ टर्म एसोसिएटेड विद एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, क्लासिफिकेशन कौन कौन से एडीआरस होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है डिस्कशन ऑन ईच टाइप ऑफ एडीआर विद एग्जांपल। फर्स्ट, adverse event, any untoward medical occurrence that may present during treatment with pharmaceutical product but which does not necessarily have a causal relationship with the treatment। तो एडवर्स इवेंट ये वो होता है जैसे कि कोई भी ऐसी अनटोवर्ड या अनवांटेड मेडिकल अकरेंस होती है जब भी हम किसी ड्रग को देते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के बाद होती है, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्स इवेंट। अब जैसे हमने किसी को डायबिटीज में दे दी हमने ड्रग, डायबिटीज का लेवल जो है वो, जैसे अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है हमारी बॉडी में, तो हम दे रहे हैं मेटफॉर्मिन जो है वो उसके लेवल को कम करती है। लेकिन कुछ कई बार ऐसे होता है कि कुछ ड्रग्स हम देते हैं तो वो काउज करती हैं, जो किडनी है ना उसके डैमेज में हेल्प करती हैं। अब जैसे हमने कोई ड्रग दी थी, हमने जैसे हमारे डिक्लोफेनाक का पेन किलर दे दिया, निसेट्स दे दिया हमने, तो अगर हम उनका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारी किडनी है उसको डैमेज कर रहे हैं। और हो सकता है कि कई बार ऐसे होता है कि हमने कोई ड्रग दी थी किसी डिसीज को ट्रीट करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने हमारे किसी ऑर्गन को डैमेज कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्स इवेंट। नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, any noxious change which is suspected to be due to a drug occur at doses normally used in men, require treatment or decrease in dose or indicate caution in future use for the same drug। अब जैसे कोई हमने ड्रग दे दी और उसका कोई ना कोई इफेक्ट आ गया, तो उसको हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब ये जो है वो या तो डोज को बढ़ाने से भी हो सकती है, कई बार ऐसा होता है कि डोज कम थी तब भी हो सकती है। तो ये जो है वो एडवर्स रिएक्शन जो होता है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। जो एडवर्स इवेंट होता है उससे जो है वो डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और ये जो है वो हार्मफुल होता है। Therefore, an adverse drug reaction is an adverse event with a causal link to a drug। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट है, इसमें बताया गया है कि जैसे ड्रग एडमिनिस्टर होगी उसके बाद पेशेंट डेवलप अ न्यू कंडीशन स्लैश सिम्टम, मतलब एडी एडवर्स ड्रग इवेंट होगा। उसके बाद ड्रग सस्पेक्टेड होगी, उसके बाद जो है हम लिटरेचर चेक करेंगे और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको चेक करेंगे कि अगर हमारी जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें कोई एडीआर आया था सेम, अगर नहीं आया था तो हम दोबारा से स्टडी करेंगे उस ड्रग की। अगर जो है वो एडीआर जो है वो ज़्यादा सीरियस है तो हम उसको फिर जो है वो ड्रग की दोबारा से जो है वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि ये जो है वो किसी ऑर्गन को डैमेज तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है नॉट डॉक्यूमेंटेड इन लिटरेचर। अगर डॉक्यूमेंट में लिटरेचर में जो है वो नहीं है डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद ड्रग जो है वो कंटिन्यू होगी। वर्सनिंग ऑफ सिम्टम, एनी अदर पॉसिबल काउजेज, कमिटमेंट थेरेपी, अंडरलाइंग कंडीशन। दो केसेस हो सकते हैं, अगर अगर लिटरेचर में नहीं है, या तो ड्रग कंटिन्यू होगी या ड्रग डिसकंटिन्यू हो जाएगी। सिम्टम इम्प्रूव प्लस पॉजिटिव डी चैलेंज, ड्रग रिस्टार्ट, सिम्टम रिक्यूर, पॉजिटिव री चैलेंज। तो वही है कि जैसे हमारी ड्रग जो अगर हमें लगता है कि ये इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो हम उसको जो है वो कंटिन्यू कर देते हैं।
डिकंटिन्यू कर देते हैं और फिर उसकी दोबारा से स्टडी करते हैं, और उस स्टडी में जो है वो हमारे रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हम उस ड्रग को दोबारा से जो है वो कंटिन्यू कर देते हैं। अब है एडवर्स। एडवर्स होता क्या है? एडवर्स होता है अनटोवर्ड इंटेंट पॉसिबल काउजिंग हार्म। कोई भी अपोजिट जो है वो एक्शन होगा उसको हम बोलेंगे एडवर्स। एडवर्स इवेंट, इफेक्ट और एक्सपीरियंस। जो एडवर्स इफेक्ट है, इवेंट है, वो होता है हार्मफुल, मतलब वो हार्मफुल होगा किसी ऑर्गन को या किसी इसको डैमेज कर देगा। एडवर्स ड्रग इवेंट, एन ए ई इज हैपन इन द पेशेंट टेकिंग अ ड्रग। जैसे कोई ड्रग लेगा उसके बाद जो एडवर्स ड्रग इवेंट होगा। एन ए डी ई इन विच कैजुअल एसोसिएशन इज सस्पेक्टेड बिटवीन द ड्रग विद द इवेंट। जो हमारी ड्रग होगी और हमारी जो बॉडी होगी उसके बीच में जो लिंक होगा, उसकी वजह से जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब ये लिखा है इन्होंने एडवर्स ड्रग इवेंट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता क्या है। इसका कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होगा, वो होगा हमारा एडवर्स ड्रग इवेंट, और जिसका कैजुअल रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो स्टार्टिंग स्टेज होती है, अगर उसको हम नहीं ट्रीट करते हैं तो उसके बाद जो है वो एडवर्स ड्रग इवेंट बन जाता है। जो एडवर्स ड्रग इवेंट होता है वो हमारे मतलब किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है और वो हार्मफुल होगा हमारे लिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर। डिपेंडिंग ऑन ऑनसेट ऑफ इवेंट, एक्यूट, सब एक्यूट एंड लेटेंट, मतलब 3 टाइप के होते हैं मेनली। एक्यूट होगा विद इन 60 मिनट हो जाएगा, सब एक्यूट होगा जो 1 से 24 घंटे के अंदर अंदर, और जो लेटेंट होगा वो 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन में हमारे पास टाइप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और यू है। ए को हम बोलते हैं आर्गुमेंटेड, बी को बिजारे, सी को केमिकल, डी को डिलेड, ई को एग्जिट बोलते हैं, एफ को फैमिलियल, जी को जीनोटॉक्सिसिटी, एच को हाइपर सेंसिटिविटी, यू को अनक्लासिफाइड। नेक्स्ट है सिवियरिटी। सिवियरिटी में हमारी क्लासिफिकेशन है माइनर है, मॉडरेट है, सिवियर है, लिथल एडीआर्स। नेक्स्ट है अदर साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, इंटॉलरेंस, आइडियोसिनक्रेसी, ड्रग एलर्जी, फोटोसेंसिटिविटी, ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग विड्रॉल रिएक्शन, ट्रेटोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, ड्रग इंड्यूस डिसीज। ट्रेटोजेनिसिटी तो जो हमारे जो हमारी पेरेंट जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, अगर उनके प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो फीटस को अगर कोई इफेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेटोजेनिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी जो मतलब कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर काउज करते हैं इफेक्ट, उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिसिटी। तो ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन। ए जो ऑगमेंटेड, बी बिजारे, सी केमिकल्स, डिलेड। तो आगे नेक्स्ट जो है वो डिटेल में बताया गया है। तो फर्स्ट है हमारा ऑगमेंटेड रिएक्शन। Reaction which can be predicted from the known pharmacology of the drug। इसकी जो फार्माकोलॉजी हमें पहले से पता होगी उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंटेड रिएक्शन। डोज डिपेंडेंट होगा, डोज बढ़ाएंगे तो बढ़ने के जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट है उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैन बी एलिवेटेड बाय अ डोज रिडक्शन, अगर डोज को हम कम कर देते हैं तो जो है वो जो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका एंटीकोगुलेंट, जो है अगर हम किसी को देते हैं तो वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं, बीटा ब्लॉक करते हैं, ब्रेडिकार्डिया करते हैं, नाइट्रेट्स जो है वो हेडेक करते हैं, प्राजोसिन जो है ये करता है पोस्चरल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग, नॉट डोज डिपेंडेंट, होस्ट डिपेंडेंट फैक्टर इंपॉर्टेंट इन प्री डिपोजिशन। जो हमारा बिजार रिएक्शन है टाइप बी, ये जो है वो डोज डिपेंडेंट नहीं होता है। इसमें एग्जांपल है जो पेनिसिलिन है वो काउज करता है एनाफाइलेक्सिस, जो एंटी कन्वर्जेंट है वो करते हैं हाइपरसेंसिटिविटी। नेक्स्ट है टाइप सी केमिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी प्रेडिक्ट फ्रॉम द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा ड्रग का उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इससे जो वो एडवर्स इफेक्ट कौन सा आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा। जैसे पैरासीटामोल है वो काउज करती है हेपेटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है डिलेड रिएक्शन।
occur after many years of treatment कैन बी ड्यू टू accumulation। कई बार ऐसे होता है कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो हमारी बॉडी में accumulate हो जाती हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो जो एडवर्स इफेक्ट कॉज करती हैं उनको बोलते हैं डिलेड एडवर्स इफेक्ट। वो टाइप डी में आते हैं, जैसे हमारे इसमें हमारे एग्जांपल है कीमोथेरेपी, ये कॉज करती हैं सेकेंडरी ट्यूमर्स। फिनाइटवाइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेराटोजेनिक इफेक्ट कॉज करेगी। एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं टेरडिवा डिस्काइनेजिया कॉज करेंगे। एनाल्जेसिक एंड न्यूरोपैथी करेंगे। नेक्स्ट है टाइप ई, इसको बोलते हैं हम एंड ऑफ ट्रीटमेंट। occur on withdrawal especially when drug is stopped abruptly। जब भी कोई ड्रग हम जो है वो रिपीटली यूज कर रहे हैं पर कई बार हम उस ड्रग को जो स्टॉप कर देते हैं एब्रप्टली, मतलब ऐसे एकदम से हमने बंद कर दी, तो ये वाले रिएक्शन जो हमारी बॉडी में आएंगे। तो इसमें एग्जांपल है हमारा फिनाइटवाइन विड्रॉल। जब हम फिनाइटवाइन जो है वो नहीं लेंगे तो उसकी वजह से सीजर आएंगे, और अगर हम स्टीरॉयड ले रहे हैं और स्टीरॉयड जो हम लेना बंद कर देते हैं तो उसकी वजह से जो एड्रीनो कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी। तो फर्स्ट है माइनर, नेक्स्ट है मॉडरेट, नेक्स्ट है सीवियर, उसके बाद है लिथल। माइनर होंगे जो बिल्कुल माइनर होंगे, इसमें हमारे आते हैं नो थेरेपी एंटीडोट और प्रोलोंगेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब उसको हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मतलब ये माइनर होंगे, इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है मॉडरेट, रिक्वायर चेंज इन ड्रग थेरेपी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे बाई एटलीस्ट 1 डे, मतलब एक दिन के लिए जो है हमें हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और हम ड्रग थेरेपी जो है वो चेंज कर देंगे, उसकी वजह से जो है वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सीवियर एडीआरस, ये है पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग काउजेस परमानेंट डैमेज ऑफ रिक्वायर्ड इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अगर सीवियर एडीआरस हैं तो हम इसकी जो है ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और इंटेंसिव केयर में रखना पड़ेगा पेशेंट को। नेक्स्ट है लीथल। लीथल अगर कोई एडवर्स इफेक्ट जो है वो लीथल है तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है किसी की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू डेथ ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट। Unwanted but often unavoidable pharmacodynamic effect that occur at therapeutic doses। साइड इफेक्ट वही होते हैं अगर हम किसी को नॉर्मल डोज दे रहे हैं और उसकी वजह से भी उसकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं साइड इफेक्ट। एग्जांपल है एट्रोपिन, जब हम देते हैं तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाती है, और एसिडाजोलामाइड जब देते हैं तो एसिडोसिस हो जाती है। प्रोमिथाजिन देंगे तो सिडेशन होगी, एस्ट्रोजन से नोजिया होगा, और जो कोडीन है कोडीन जो है वो कॉन्स्टिपेशन करेगी। अब है हमारा नेक्स्ट ड्रग डिस्कवरी। Occasionally adverse effect may be exploited to develop an entire new indication of a drug। जब भी हम नई ड्रग की स्टडी करते हैं तो उसमें हम एडीआर जरूर चेक करते हैं, क्योंकि एडीआर जो हम अगर हम किसी पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं तो हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा एडीआर आ सकता है जो उसके लिए हार्मफुल है तो फिर हम उस ड्रग को मार्केट में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि जो हम ड्रग बनाते हैं वो हम इस वे से बनाते हैं कि जो हमारा पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक ड्रग बना दी और उसका इफेक्ट जो है वो 50% है या 30% है और 70% उसके एडवर्स इफेक्ट है, तो फिर हम उस ड्रग को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे मार्केट में, क्योंकि वो 70% जो एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रही है। अगर कोई ड्रग है जिसके 90% जो है वो इफेक्ट अच्छा है और 10% उसके जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं तो वो वाली ड्रग जो है हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है टॉक्सिक इफेक्ट, रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग ड्यू टू ओवरडोज और प्रोलॉन्ग यूज। अगर कोई जो है वो ओवरडोज ले लेता है या फिर लॉन्ग टाइम तक किसी ड्रग का यूज कर रहा है तो उसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं। तो फर्स्ट है ओवरडोज में भी एब्सोल्यूट रिलेटिव, दो टाइप की हो सकती है। रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, बारबीज रोड्स जो है उनसे कोमा में जा सकता है पेशेंट, और जो डिजॉक्सिन है वो कंप्लीट एवी ब्लॉक कर सकता है। हेपरिन जो है वो ब्लीडिंग कॉज करेगा, एट्रोपिन जो है डेलीरियम करेगा, और जो पैरासिटामोल है वो करेगा हिपैटिक नेक्रोसिस। नेक्स्ट है इनटॉलरेंस, appearance of characteristic toxic effect of a drug in an individual at therapeutic doses। Converse of tolerance indicate a low threshold of the individual। कई बार ऐसा होता है कि जो
हम जो है वो नॉर्मल डोज दे रहे हैं किसी पेशेंट को, लेकिन वो नॉर्मल डोज पे ही जो है वो जो उसकी बॉडी है कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रही है, कि मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पा रही है। टॉलरेंस इनटॉलरेंस का मतलब यही है कि वो कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रही है, मतलब बिल्कुल स्लो सा थोड़ा सा इफेक्ट शो कर रही है वो। जैसे हाई डोज देंगे तो वो इफेक्ट शो करेगी, वो टॉलरेट कर लेगी, मतलब उसको। इनटॉलरेंस का मतलब यही है कि जब हम डोज कम देंगे तो वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी, या फिर शो करेगी तो माइनर सा इफेक्ट शो करेगी। एग्जाम्पल है कार्बामेजिपाइन जो है वो अटैक्सिया इन सम इंडिविजुअल, कुछ पेशेंट है उनमें अटैक्सिया करती है ये। क्लोरोक्विनिन जो है वो वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन कॉज करती है। Idiosyncrasy genetically determine abnormal reactivity to a chemical, certain bizarre drug reaction due to peculiarities of an individual for which no definite genotype has been described, are also included. Drug interact with some unique feature of the individual not found in majority subject and produce the uncharacteristic reaction. तो जो आइडियोसिंक्रेसी है उसमें जो है वो कई बार ऐसे रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनका हमें कोई पता नहीं है, मतलब उनके बारे में हमें ज़्यादा एक्सप्लेन पता ही नहीं है, जिनकी फार्माकोलॉजी हमें पता ही नहीं है। कई बार ऐसे रिएक्शन हो जाते हैं वो कुछ ही, मतलब जैसे बड़े कम पेशेंट होंगे जिनमें जो है वो ये इफेक्ट दिखाई देंगे। जो बारबीट्रेट है वो कॉज करते हैं जैसे एक्साइटमेंट एंड मेंटल कंफ्यूजन इन सम इंडिविजुअल। क्लोरमफेनिकोल करेगी ए प्लास्टिक एनीमिया इन रेयर इंडिविजुअल। नेक्स्ट है ड्रग एलर्जी। कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जैसे हम देंगे तो उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, या फिर एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, जैसे पेनिसिलिन से एनाफाइलेक्सिस हो जाएगी, मिथाइलोडोपा से हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। फोटो सेंसिटिविटी, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं फोटोटॉक्सिक होते हैं, और cutaneous reaction resulting from drug indicate sensitivity of the skin to UV radiation. These reactions are of two types. कई बार ऐसा होता है जैसे हम जो सनलाइट है उसके जो यूवी लाइट्स होती हैं सन में, तो उनके जब भी हम कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमारी बॉडी में कुछ सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन। फोटो एलर्जिक होगी, फोटोटॉक्सिक हो गए, ये सारे एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है ड्रग डिपेंडेंस। Drugs capable of altering mood and feelings are liable to repetitive use of to drive euphoria, withdrawal from reality, social adjustment. कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट है, जब भी वो कोई ड्रग लेता है तो उसको लगता है कि मैं अब, वो फील करता है कि मेरे को अच्छा लग रहा है, तो वो डेली जो उसी ड्रग को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, और उसको हम बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस। फिर उसको आदत बढ़ जाती है, जैसे ऑपियोइड्स हो गए, कोकीन्स होगी, बारबिचरेट्स हो गए, अल्कोहल हो गया, ये सारे ड्रग्स जो हैं वो कई बार वो ऐसे यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और वो डिपेंडेंस हो जाता है उनके ऊपर। उसको ऐसे लगता है कि जब तक उसने ड्रग नहीं ली तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अब अच्छा नहीं हूँ, जैसे वो ड्रग लेगा तो उसको लगेगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ, अब वो बहुत खुश हो जाएगा कि मैंने ड्रग ले लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट है ट्रेटोजेनिसिटी। ट्रेटोजेनिसिटी का मतलब होता है कि जब भी कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती है, और अगर कोई ड्रग जो है वो फीमेल, जैसे कोई प्रेगनेंसी में जो है वो, अगर कोई ड्रग जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अगर हमने किसी को दे दी तो वो जो है वो फीटस के थ्रू, जो हमारा प्लेजेंटा है उसके थ्रू जो है फीटस में चले जाएगी, और वहां पे जाके जो है वो फीटस को डैमेज करेगी। एग्जाम्पल है थैलिडोमाइड। ट्रेजेडी में जैसे पोको में लिया हो गया था, मल्टीपल डिफेक्ट हो गए थे जो हमारे न्यू बॉर्न चाइल्ड से। नेक्स्ट है म्यूटाजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी। Capacity of drug to cause genetic defect and cancer respectively. Chemical carcinogenesis generally takes several 10 to 40 years to develop. एग्जाम्पल में हमारी आती हैं एंटी कैंसर ड्रग्स, रेडियो आइसोटोप्स, एस्ट्रोजन, टोबैको। ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज। अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम डेली अगर यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो बड़ी ज़्यादा डिसीज जो है वो काज होती है, जैसे सैलिसाइलेट्स हैं उनसे पेप्टिक अल्सर होते हैं, आइसोनियाजिड जो है वो हेपेटाइटिस का काज करती है। तो ये था हमारा चैप्टर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसमें आपको ये पता होना चाहिए एडवर्स रिएक्शन होता क्या है, एडवर्स ड्रग इवेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और जो सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, इनमें सारे में डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंस है। थैंक यू।